नमस्कार, मैं वैद्य प्रवीण कुमार मिश्रा और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि हमें क्यों यशत भस्म का उपयोग अपने स्किन डिजीज के प्रैक्टिस में यूज करना चाहिए। आयुर्वेद की तरफ लोग काफ़ी स्किन डिजीज के लिए इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें काफ़ी होप होता है कि आयुर्वेदिक दवा लेने के बाद हमारा जो स्किन डिजीज है ये क्योर हो जाएगा। हर एक डिजीज़ का अपना नेचर होता है, कोई क्योरेबल होता है, कोई मैनेजेबल होता है, लेकिन एक बात है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद जो रिजल्ट मिलती है वो काफ़ी एंथुजियास्टिक है, यानी कि आप काफ़ी उसकी प्रोग्नोसिस काफ़ी अच्छी होती है। पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है कि हम जब भी ट्रीटमेंट देते, भले वो विरेचन हो, बस्ती वोमन हो या मेडिसिनल थेरेपी हो, उसके बाद रिकरेंसी रेट जो है ये काफ़ी होता है। खास करके आप देखोगे कि आपके क्लिनिक में भी जब कोई पेशेंट आता है और आपने ट्रीट किया और 3-4 महीने बाद वो आपको फिर आके बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं तो आपसे ट्रीटमेंट लेके गया था लेकिन ये तो वापस से हो गया। यानी कि रिकरेंसी रेट एक स्किन डिजीज़ की वो काफ़ी होती है। वो क्यों होती है ये अपना एक अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है वो भी कि क्यों ज़्यादा होती है। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि अगर हमें किसी पेशेंट की स्किन डिजीज़ के रिकरेंसी को कम करनी है या हमें ऐसा चाहिए कि हमारा पेशेंट अगर स्किन डिजीज़ से ठीक हुआ है तो उसे वापस ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑल अदर थेरेपी है या अदर मेडिसिन है उसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल वो है, इम्पॉर्टेंट मिनरल वो है जो आयुर्वेद के अंदर एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि जशत भस्म। जशत भस्म एक अपने आप में बहुत ही यूनिक फॉर्मुलेशन है जिसे हम स्किन डिजीज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और स्किन डिजीज़ यूज़ करने के जो रेफरेंसेस है ये भी हमें काफ़ी मिलता है और अलग अलग जगहों पे अलग अलग अनुपान के साथ उसका उपयोग किया है। क्योंकि जब भी हम लोग ये कहते हैं कि हमें पेशेंट की स्किन डिजीज़ को के रिकरेंसी को रोकना है या उसके जो है फ्रीक्वेंसी को रोकना है, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसकी स्किन की इम्यूनिटी बढ़ाना। स्किन की इम्यूनिटी बढ़ाना बोलना काफ़ी आसान है, लेकिन इसके ऊपर वर्कआउट करना भी एक अपना अलग काम होता है। हमने हर बार देखा है कि पेशेंट एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेता है आपका और वो लेके चला जाता है, लेकिन जैसे मैंने फिर बताया कि उसकी रिकरेंसी को अगर हटानी है तो आपको ठीक होने के बाद भी कुछ प्रोलॉन्ग टाइम तक भी आपको थेरेपी स्टार्ट करनी पड़ती है। अब उस थेरेपी के अंदर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो हम स्टार्ट करते हैं अपने पेशेंट को है वो यशत भस्म। अब रीज़न क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग स्किन इम्यूनिटी की बात करते हैं तो स्किन इम्यूनिटी को हम कंपेयर करते हैं हमेशा रस के सार से, यानी कि रस का सार जितना उत्तम, जितना बेस्ट, उतना ही आपकी स्किन की इम्यूनिटी बेस्ट। अब अगर हम लोग रस सार की या रस धातु की बात कर रहे हैं तो उससे उसका पॉजिटिव फैक्टर यानी कि स्किन इम्यूनिटी या रस सार कम करने वाले जो पॉजिटिव फैक्टर है उसके ऊपर भी बात करना चाहिए। और मोस्ट कॉमन फैक्टर जो है जो श्लोक में हमें मिलता है वो है एक फूड फैक्टर और एक है स्ट्रेस फैक्टर। दोनों की एक अपनी अलग टाइप से इम्पैक्ट होता है किसी भी स्किन की इम्यूनिटी को डिसाइड करना कि वो कितना अच्छा हो या कितना खराब हो। अब ये जो फैक्टर है ये दो हम ट्रीटमेंट करते समय तो काफ़ी हद तक कंट्रोल रखते हैं, खास करके फूड फैक्टर। स्ट्रेस फैक्टर यस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और मैंने काफ़ी कम लोगों को ऐसा देखा हुआ है कि जो स्किन डिजीज़ के अंदर स्ट्रेस फैक्टर के ऊपर काम करता है। अब बात यह है कि फूड फैक्टर हो या स्ट्रेस फैक्टर हो, एट दी एंड जो इम्पैक्ट दिखता है वो हमेशा हमारे स्किन की इम्यूनिटी पे यानी कि रस धातु पे दिखता है। अब अगर मुझे किसी की स्किन इम्यूनिटी बढ़ानी है यानी कि रस सारता बढ़ानी है तो मुझे कुछ एक ऐसा कल्प चाहिए जो किसी एक रस धातु की अग्नि बढ़ा के उसकी सारता उत्तम करे, और ऐसे कल्प के अंदर खरपर यानी कि जशत कल्प सबसे बेस्ट माना गया है। आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मुलेशन के अंदर आया हुआ है और जशत भस्म का सबसे बड़ा काम यह है कि ये रस धातु और रस व स्रोतस के ऊपर काम करता है। अब इसका अगर थोड़ा बहुत कंपैरिजन अगर हमें ये करना है तो हम कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर बोन के बाद और मसल के बाद सबसे ज़्यादा जो हमें जिंक मिलता है, जिंक का जो डिपोजिशन मिलता है वो स्किन में, और स्किन में भी जो सबसे ज़्यादा डिपोजिशन अगर हम देखें, डिस्ट्रीब्यूशन देखें जिंक का, सो वो होता है हमारे एपिडर्मिस के अंदर। यानी कि अगर किसी स्किन की इम्यूनिटी को इंटैक्ट रहना है, उसकी जो एक फंक्शनल प्रॉपर्टी है उसको अगर इंटैक्ट रखना है तो जिंक ही एक सबसे बेस्ट मॉलिक्यूल है।
बट डिफरेंट होता है हमेशा कि किसी को एक नेचुरल जिंक देना और एक आर्टिफिशियल जिंक देना। तो हमारा ऐसा हमेशा मानना है कि आप अगर अपने पेशेंट को किसी जिंक फार्मूला, खास करके वो अगर आयुर्वेदिक बेस्ड हो और आयुर्वेदिक मेथड से प्रिपेयर्ड हो, सो वो आपके रस धातु के ऊपर काफ़ी अच्छे से काम कर सकता है। हम अपने क्लिनिक के अंदर भी यही करते हैं कि अगर कोई भी पेशेंट हमारे पास स्किन डिजीज़ के लिए आया और अगर हमसे ट्रीटमेंट ले भी रहा है, तो स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट डे से ही हम एक यशत कल्प या खरपर का जो कल्प है, जिंक फॉर्मुलेशन है, वो पहले से ऐड कर देते हैं और ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी हमारा पेशेंट मिनिमम 3 मंथ तक वो लेता है। इससे रिज़ल्ट हमें बेनिफिट ये मिला है कि हमने ये देखा है कि खास करके किसका जो फंगल इन्फेक्शन हो, खास करके दूसरा जो एलर्जिक डर्मेटाइटिस हो, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो या क्रॉनिक एक्जिमा किसी और कारण से हो, इस सब के अंदर रिकरेंट रेट जो है वो काफ़ी कम मिली है, काफ़ी कम हो गई है। यानी कि जो पेशेंट हमारे पास एक आया हुआ भी था जो काफ़ी बोलता था कि मैं हर बार मेडिसिन लेता हूँ आयुर्वेदिक, को चला जाता है और 6-7 महीने बाद वो वापस से आ जाता है, तो हमारा पैसा इतना लगा हुआ है। अब उनका भी बात ठीक है कि अगर बार बार रिकरेंसी हो रहा है तो आपको एक रस सार के ऊपर काम करना ही है, अदरवाइज पेशेंट वही मनी बार बार इतना स्पेंड नहीं करता रहेगा। सो आपके पास और भी फॉर्मुलेशन है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें जो स्किन के ऊपर काम करता है, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट वे में, सबसे बेस्ट वे में अगर कोई मेडिसिन है या कोई मिनरल है, जो कोई भस्म है जो हम लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं, तो वो जशत यानी कि खरपर भस्म है। रस तरणिगे के अंदर भी अगर आप डिफरेंट रेफरेंस देखोगे, सो इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो आपको दिखाता है कि अलग अलग जो कुष्ठ रोग है यानी स्किन डिजीज़ है, उसके अंदर भी इसके एक अलग अनुपान के साथ आप यूज़ करते हुए देख सकते हो। जो हमारा ग्रंथोक्त डोज है उससे तो हम काफ़ी कम देते हैं। बेसिकली वी स्टार्ट फ्रॉम द डोज ऑफ 20 मिलीग्राम टू 40 मिलीग्राम अगर हमें प्रोलॉन्ग चालू करना है, और अगर हमें शॉर्ट टर्म तक चालू रखना है यानी कि हमें 1 मंथ तक ही देना है, तो वी यूज़ 125 मिलीग्राम पर डे, सिंगल डोज या डबल डोज डिपेंड अपॉन बॉडी वेट कितना है। सो ये काफ़ी चीज़ है और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप बेसी डोज में यूज़ करो, अलग अलग डिफरेंट फार्मूलेशन है, डोज है, अपना हर एक का अलग एक्सपीरियंस है। लेकिन एक रिकरेंट स्किन डिजीज़ के अंदर जशत कल्प और जशत भस्म एक काफ़ी यूनिक फॉर्मुलेशन है जिसको हम लोग इन फ्यूचर देख सकते हैं। अगर हमारे प्रैक्टिस के अंदर हमें अपॉर्चुनिटी मिले पेशेंट में यूज़ करने के लिए, तो आप एक बार यूज़ करके देख सकते हो और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। थैंक यू।